आप जो है मुस्लिम का नाम दे करके वहां पे खुदाई करोगे, वहां पे घेरोगे, वहां पे कुछ ना कुछ अत्थर पत्थर निकालोगे, तो इस तरह से आप एक समाज को तोड़ रहे, आप एक आस्था को तोड़ रहे। जनता को भी मैं नमस्कार अभिनंदन करता हूं, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से ये लोग चला रहे हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और सारे संगठन, ये बहुत ही निंदनीय है, इसका मैं निंदा करता हूं। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनहित में जन की राजनीति होती है, जहां पे सेवक होता है, सेवादार होता है, चौकीदार होता है, और ये कहते भी हैं। लेकिन बहुत ही अफसोसजनक बात है कि जिस तरह से राजा लोग पहले हाथी पे, घोड़ा पे चलते थे, मुकुट पहन के चलते थे, सोने चांदी रखते थे, बड़े बड़े किले में रहते थे, उनकी सारे जो सेनापति और सेना होता था, आज हमारे 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक दो लोग शहंशाह बादशाह बने हुए हैं, बाकी जी हुजूरी, जी सर, जी अपना सर झुका के रहते हैं। लेकिन मस्जिद के मामले में इनसे क्या मतलब है? आज जो नफरत, मैडम जर्नलिस्ट महोदय, ये समझना जरूरी है कि जो लोकपाल, जो हमारा जो विधायिका है, लीडर है, ये नफरत की राजनीति कर करके, मंदिर मस्जिद कर करके, हिंदू मुस्लिम कर करके, और जो मुख्य मुद्दा होता है, जैसे अब अडानी का मुद्दा जिसको अरेस्ट करना था, जिसने 2200 करोड़ रुपया घूस दिया, जिस पे जो है 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ, जिसने सारे देश को खरीद रहा है, जिसने जो है बॉम्बे के पूरा जो है एरिया को जो अरबों खरबों का था उसको खरीद लिया, और उस पे जो है अपना राज सम्राट चल रहा है, राजा बनने की कोशिश हो रहा है, उन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो सुरक्षा का मुद्दा है, जो महिलाओं का मुद्दा है, जो इलेक्शन के अंदर अभी 4 राज्यों में, कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में हुआ, जिसमें जो है आज आवाज उठ रही है कि ईवीएम से एक तरफा चोरी की गई है, सूरत से, गुजरात से ईवीएम मशीन ले जाया गया, बदला गया, और इस तरह से दादागिरी की गई है, पैसे का धंधा हुआ है। तो ये गुप्त मतदान में गुप्त चोरियां हो रही है, तो इसका असर इनको खत्म करने के लिए आज जैसे संभल में मस्जिद के सर्वे आनन फानन में एक दिन के अंदर नोटिफिकेशन, एक दिन के अंदर पुलिस जाती है, एक दिन के अंदर जो है आप ये करते हैं, 2-2 बार जाते हैं, आप जो है वहां पे नाराबाजी करते हैं, दूसरे को प्रोवोक करते हैं, पत्थरबाजी चलता है, गोली चलता है, और हमारे गरीब बच्चे, मजदूर बच्चे मारे जाते हैं। क्या नेता मरा? अब जब संभल का आपका आग अभी थमा नहीं है, आपने एटा में पत्थर चलवा दिया, आपने जो है वो भी खत्म नहीं हुआ, आपने जो है अजमेर शरीफ में सर्वे करो जी, उसको निकालो जी। क्या ये कोर्ट का यही काम रह गया है? जो 5 करोड़ 6 करोड़ केसेस कोर्ट के अंदर पड़े हैं, उसका तो समाधान नहीं हो रहा, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सदियों से गरीब लोग, मध्यम परिवार के लोग कोर्ट के, कचहरी के जीना और उसके सीढ़ियों पे दम घोट करके मर रहे हैं, और उनका घर परिवार उजड़ गया। उस पे तो आपको सुनने का वक्त नहीं है, लेकिन मंदिर मस्जिद जरूर करेंगे, हम खुदाई जरूर करवाएंगे, हम सर्वे जरूर करवाएंगे, हम एक नफरत जरूर पहुंचाएंगे, हम एक समाज दूसरे समाज को जरूर लड़ाएंगे। तो यही जो हमारे भूतपूर्व चंचूर साहब ने जो बीज बो के गए हैं, आप उसी का फल और सफल फसल लगा रहे हैं। तो क्या ये उचित है? क्यों बार-बार उनको दोष दे रहे हैं? क्या उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने जाते जाते कह दिया और बता दिया कि हमने तथ्यों पर, यानी जो कोर्ट चलता है तथ्यों पे, सबूत पे, गवाह पर, फैक्ट्स पे, हम नहीं दिया। हमने आस्था और एक समाज को ठेस न पहुंचे, हमने अयोध्या का फैसला दिया। तो कहा कि जब आप तथ्यों पे नहीं करते, जब आस्था पे करते, तो हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हमारा हिंदुस्तान है, इसलिए काशी भी मेरा, मथुरा भी मेरा, संभल भी मेरा, अजमेर शरीफ भी मेरा, आगरा भी मेरा, बाकी जितने भी मस्जिद हैं, कल को दिल्ली के जामा मस्जिद को भी कहेंगे इसको भी खुदाई करो, इसके अंदर भी शिव है। तो इस तरह की माहौल खुदाई करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये सिर्फ नफरत करना चाहते हैं,
सिर्फ नफरत और खून खराबा कर करके मुख्य मुद्दा को दबाना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। ये कभी कहते हैं शिव है, तो बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि मेरा मठ है, मेरा बुद्ध है। तो भाई लड़ो और लड़ते रहो। तुम गरीब रहो, तुम नंगे रहो, तुम बेरोजगार रहो, तुम भीख मांगते रहो, और हमारे शरण में हम तुम्हें 2 रुपए किलो चावल बांटते रहेंगे, थोड़ा सा सिलेंडर भी दे देंगे, थोड़ा सा आपको शौचालय भी बना के दे देंगे, आप उसी में मस्त रहो, हमें राज करने दो। तो ये राजतंत्र की पुनरावृत्ति है। ये जो है, जैसे राजा पहले हाथी घोड़ा पे मुकुट लगा करके सोना चांदी के महलों में अपने सेनापति के साथ रहते थे, अब ये जो है जेट प्लेन में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों, महंगी गाड़ियों में रहते हैं, चश्मा, पेन और बहुत सारी सामान जो है करोड़ों का होता है, खाना लाखों का होता है, बड़े बड़े ड्राइंग रूम में रहते हैं, और इस तरह से चेहरा बदल गया है, लेकिन मोहरा वही है। आज सिस्टम वही है, राजतंत्र ही है। तो हम कहां लोकतंत्र है? लोकतंत्र हो गया भाड़ में गया। लोकतंत्र भारत में नहीं है, संविधान नहीं है। संविधान की दुहाई करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मैं अंबेडकरवादी हूं, मैं भीमवादी हूं, मैं ये वादी हूं, मैं वो वादी हूं। कुछ नहीं है, कोई संविधान भारत के अंदर नहीं है, कोई कानून भारत के अंदर नहीं है। दादागिरी, तानाशाही, लूटमार, डकैती हमारी चलेगी। नफरत और गन पॉइंट पे व्यवस्था चल रही है, गुंडे के गन पॉइंट पे व्यवस्था चल रही है, नफरत की व्यवस्था चल रही है। मेरी मर्जी, मेरा देश, मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा, मैं सवार हो गया है। तो कहां है लोकतंत्र, कहां है संविधान? तो इस तरह से आज जो मंदिर मस्जिद का इशू है, ये छोटा नहीं है, ये बम है, ये एटम बम है, ये गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है, हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, और चंद व्यापारियों को अंग्रेज बनाया जा रहा है। ईस्ट इंडिया की पुनरावृत्ति हो रही है। अडानी को अंग्रेज बना कर करके भारत को पूरा जो है उसके हाथ में कब्जे में देना चाहता है। तो ये राजनीतिक चल रही है, इसको लोग नहीं समझ रहे हैं, और जो बोल रहा है उसके पिछवाड़े पे डंडा पड़ रहा है, एफआईआर हो रहा है, जेल भेजे जा रहे हैं, मानहानि केस हो रहा है। उस पे जो है कि कोर्ट के खिलाफ कैसे बोला, नेताओं के खिलाफ कैसे बोला, तो उनको जो है मुंह बंद किया जा रहा है। यानी कि संविधान का आर्टिकल 19 का धज्जियां उड़ाई जा रही है, 21 का धज्जियां उड़ाई जा रही है, 191 का जो धार्मिक आस्था है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, आर्टिकल 340, 341 और समानता का 14 का धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो कहां है संविधान? ये मंदिर मस्जिद कर करके साबित क्या करना चाहते हैं? जो आज अजमेर की बात है मैडम, मैं बार बार आपको बीच में ही टोक रहा हूं और रोक रहा हूं कि आज अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहां 80% गैर मुस्लिम हिंदू समाज के और अन्य समाज के लोग जाकर के मत्था टेकते हैं, वहां पे अपना जो है मान्यता मानते हैं, कुछ चाह लेकर के जाते हैं, वो 80% गैर मुस्लिम हैं। 20%, 10% मुसलमान वहां जाते हैं और वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो जो है मत्था नहीं टेकते। आज उसको जो है आप जो है मुस्लिम का नाम दे कर करके वहां पे खुदाई करोगे, वहां पे घेरोगे, वहां पे कुछ न कुछ अत्थर पत्थर निकालोगे, तो इस तरह से आप एक समाज को तोड़ रहे, आप एक आस्था को तोड़ रहे। कल एक मंदिर को तोड़ा जाएगा, परसों जो है गिरजा को तोड़ा जाएगा, तरसों एक गुरुद्वारा को तोड़ा जाएगा, फिर दूसरा मस्जिद तोड़ा जाएगा। तो क्या यही हमारा विकास का राह है? क्या यही शाइनिंग इंडिया है? क्या धर्म से राष्ट्र चलेगा? तो बाबर औरंगजेब ने जो तोड़ा है उसको लेना नहीं चाहिए हिंदुओं को। अरे भैया 200 साल 500 साल क्या हुआ, हमें क्या लेना? हमें देश को आगे ले जाना, आप पीछे ले जा रहे हो। आप 200 साल 500 साल पहले ले जा रहे हो। आपके ही लोगों ने, जो जयचंद था, जो मुगल आया देश के अंदर, कौन लाया? जो यहां के राजा थे उन लोगों ने लाया था राजा राजा लड़ने के लिए। अंग्रेज कैसे भारत के अंदर 196 साल शासन किया? तुम लोगों ने बिका, तुम लोगों ने जो है हफ्ता लिया या घूस लिया। जैसे आज घूस दिया जा रहा है, अडानी 2200
करोड़ रुपया जो है घूस दे करके आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, आपके ऊपर जो है 14 लाख करोड़ रुपया बैंक माफ करता है, लेकिन एक टमाटर चोर डॉक्टर दुआ को 100 रुपया बैंक लोन नहीं देती, दुनिया भर के सवाल करती है, दुनिया भर के क्वेश्चन करती है और वो भी नहीं मिलता। लेकिन एक अनिल अंबानी जो झूठा बैंक बना करके, गलत बैंक बना करके, वो जो है गारंटी दे करके करोड़ों रुपया अरबों का जो है प्रोजेक्ट लेता है। तो यही तो हो रहा है, लूट सको तो लूट, और उसको दबाने के लिए आप जो है धार्मिक आस्था लाके मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। और फिर के बाबर ने ये क्या था, औरंगजेब ने ये क्या था, राजा ने ये क्या था, अरे उससे हमें क्या लेना देना। हम अपने देश को कैसे बढ़ाएंगे, हम कैसे विकास करेंगे, रोजगार कैसे मिलेगा, सुरक्षा कैसे मिलेगा, आप उसको करेंगे कि राजा लोग जो है 100 लड़कियां औरतें रखती थी इसलिए मैं 100 लड़कियों के साथ रेप करूंगा। ये आप बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहते हैं मैं सनातन युग लागूंगा, क्या कि मैं औरतों को नंगा रखूं, उसके स्तन काट दूं, उसके बदन पे जो है झाड़ू और मटका लटका दूं, उसको गांव शहर से और घर से बाहर कर दूं। आप वो युग लाना चाहते हैं और फिर उसका दोहाई देते हैं। आप इस तरह की बात ना करें जर्नलिस्ट महोदय। हमारा जो है भारत आगे बढ़ना चाहता है और जो है आगे की बात करें कि भारत कैसे बढ़ेगा, कैसे हम लोग आपस में जितने भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब मिल करके हम कैसे रहेंगे, क्योंकि यह देश हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारा ये सेकुलर देश है। हम शांति और सद्भावना के साथ, एक के साथ रहना चाहते हैं। हमें आप बांटो नहीं, हमारी विकास की बात करो, हमारा देश को आगे बढ़ाओ, हमें विश्व गुरु बनाओ, हमें सोने की चिड़िया बनाओ। इसके लिए हमने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है और आपको हम सेवक कहते हैं, सेवादार कहते हैं, और आप खुद कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं। फिर आप राजा कैसे हुए, महाराजा कैसे हुए, तानाशाह कैसे हुए, हमारे पे जुल्म कैसे कर रहे हैं? तो आपको सोचना होगा, बताना होगा आप है कौन और आप कर क्या रहे हैं। तो आप अपने चरित्र को, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, हमारे हक अधिकार को दीजिए। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 38 सालों से लगातार प्रयास कर रहा है और उससे आगे कदम बढ़ करके कि अगर लोकतंत्र चरमरा रही है तो अहरा नेशनल पार्टी एएनपी जो इन्वेलप लेके आई है, और उसकी शुरुआत दिल्ली के 70 विधानसभा में महिला मातृत्व शक्ति को, महिला की सशक्तिकरण कर करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। महिला शांति प्रिय होती है, महिला घर को संभालती है, महिला विधानसभा को संभालेगी और वही दशा दिशा देगी भारत को। और ये जितने भी कुकरमुते हैं, जितने भी नफरत फैला रहे हैं, जितने भी हमें और आपको बांट रहे हैं, उस पे जो है अंकुश सिर्फ और सिर्फ महिला लगा सकती है। वही दुर्गा होती है, वही सरस्वती, वही लक्ष्मी और वही विष्णु और वही हमारी आराध्य होती है। और हम महिलाओं को आगे बढ़ा करके दिल्ली की मुस्तकबिल को बदलेंगे, भारत की मुस्तकबिल बदलेगा और विश्व में हम राज करेंगे, विश्व के अंदर विश्व गुरु होंगे और भारत हमारा सोने की चिड़िया होगी।